एवरीवन, दिस इज़ आर्या। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्याज क्लासेस। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक और अपना नया टॉपिक। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे टॉपिक्स आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो आपको बहुत फोकसली इस टॉपिक को पढ़ना है। फाइन, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो, अब क्लोजर लुक द चोलास। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को मैं मैप शो करूँगी आपको। इस मैप से काफ़ी अच्छे से और समझ में आएगी चीज़ें आपको। ठीक है, सो इस मैप को आप लोग देखो। यहाँ पे ये जो देखना आप नोटिस करोगे तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये चोलास डायनेस्टी का पूरा पार्ट था। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चोलास डायनेस्टी का ये पूरा पार्ट था। और यहाँ पे जैसे कि थंजावर हो गया, उरायूर हो गया। ठीक है, सो इस तरीके की जो ये पूरी थी, ये सब चोलास के अंडर में ही थी। ठीक, और बाद में इनका रूल और भी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, बहुत बड़ा है। जैसे कि श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ तक इनका रूल गया है। ठीक है, चोलास का। साउथ वैसे अगर आप देखो एनसीईआरटी में तो साउथ के रूलर्स के बारे में आपको बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम डिस्क्रिप्शन है बुक्स में। बट यहाँ पर भी बहुत पावरफुल और बहुत ही अच्छे रूलर्स हुए हैं। जैसे कि आप पढ़ोगे राजा राजा वन के बारे में, राजेंद्र वन के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पर भी बहुत पावरफुल और अच्छे रूलर्स हुए हैं। इनका आप जब आप पढ़ोगे आगे तो आप देखोगे कि राजा राजा वन हुए या राजेंद्र वन हुए, तो इनके जो नेवी सिस्टम था ना, इन्होंने जो डेवलप किया था इन 9th-10th सेंचुरी, बहुत अच्छा था। अगर आप देखते हो तो आप जैसे ब्रिटिश के बारे में पढ़ोगे तो उनका जो नेवी सिस्टम था, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था, तो अगर आप नोटिस करो तो 9th-10th सेंचुरी में ये जो किंग्स थे साउथ के, जैसे राजा राजा वन हुए और राजेंद्र वन, इन्हीं का मेन रूल है, नेवी सिस्टम है वैसे तो। ठीक है, सो इन्होंने डेवलप किए ये 9th-10th सेंचुरी में हुए थे। तो आप नोटिस कर सकते हो कि इंडिया में नेवी सिस्टम बहुत पहले से ही डेवलप हो चुका था। और इस नेवी सिस्टम की वजह से इन्होंने श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे दूर दूर देशों पे भी अपना कैप्चर, मतलब इन्होंने वहाँ पर भी कैप्चर कर रखा था उन देशों को भी। ठीक है, क्योंकि इनका नेवी सिस्टम काफ़ी मजबूत था। ठीक है, काफ़ी अच्छा था। एंड अगर आप देखो तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने 15th-16th सेंचुरी में जाके अपना नेवी सिस्टम डेवलप कर पाया था। 16-17 तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सो तो आप देखोगे साउथ के रूलर्स भी काफ़ी पावरफुल थे इस सेंस में अगर आप देखो। ठीक है, जैसे कि चलो तो अभी हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये मैप आपने देखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। जैसे उरायूर या थंजावर हो गया, ठीक है, ये वाले पार्ट, या गंगा, देखो वेट, इसको पार्ट से देखना। तो उस टाइम पे तो खैर थंजावर, उरायूर ये सब बहुत मेन पार्ट थे। ठीक है, गंगा कौंड चोलापुरम, गंगा कोंडा चोलापुरम, ठीक है, ये भी सब पार्ट वहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, यहाँ पे उनका मेन रूल था। अब देखो, अब आप नोटिस करो ये जो पूरा टॉपिक है इसको, ठीक, फ्रॉम उरायूर टू थंजावर, उरायूर से लेकर थंजावर तक। अब इस टॉपिक में देखो आपको समंतास के बारे में पता होगा, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्टिंग टॉपिक था इस चैप्टर का, उसमें ही हम समंतास के बारे में पढ़ के आए थे, ओवरलॉर्ड के बारे में पढ़ के आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देखो कि चोला जो थे उनकी पावर कैसे राइज हुई, उन्होंने अपनी पावर कैसे राइज अप की। ठीक है, सो आपको यहाँ पे जानना है पल्लवास के बारे में। ठीक है, जो पल्लवास थे उनका रूल देखो, मैं आपको दिखाती हूँ इन मैप। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, सो पल्लवास जो थे, ये देखो उनका रूल समथिंग यहाँ पे साउथ की तरफ था। ओ सॉरी, नो, साउथ की तरफ नहीं, यहाँ पे इन नॉर्थ समथिंग, थोड़ा सा यहाँ पर था इनका रूल। ठीक है, सो जो पल्लवास थे, वेट, ये थे ओवरलॉर्ड। किसके ओवरलॉर्ड थे? मुथायरा और विजयला। ठीक है, सो अब देखो इसको रीड करते हैं पहले। द माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुत्तायूर, ठीक है, मुत्तायूर हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। अब जो मुत्तायूर थे ये समंतास थे पल्लवास के। ठीक है, जो पल्लवास किंग थे इनके समंतास थे। कौन? मुत्तायूर।
वेट, ठीक है। ओके, सो आप देख सकते हो ये किस सबऑर्डिनेट या फिर समंताज थे किसके, मुत्थाई, जो पल्लवास थे इनके अंडर में थे, मतलब सबऑर्डिनेट थे मुत्थायु, ठीक है। और इनका रूल कहाँ पर था, थंजावर में, जो कि कावेरी डेल्टा के पास में था, थंजावर, वहाँ पर इनका रूल था, ठीक है। सो हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवास किंग ऑफ कांचीपुरम। अब पल्लवास का रूल कहाँ पर था, कांचीपुरम में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि पल्लवास का रूल कहाँ पर था, कांचीपुरम में था इनका रूल, फाइन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ अब क्या है, और देखो यहाँ पे, तो आपने देख लिया कि पल्लवास के अंडर में सबऑर्डिनेट उनके कौन थे, मुत्थायुर, और मुत्थायुर के साथ साथ एक और थे, कौन, विजयला, ठीक है। सो विजयला और मुत्थायुर ये टू सबऑर्डिनेट्स थे किसके, पल्लवास के, ठीक। अब विजयला का रूल कहाँ पर था, तो विजयला जो थे ना, हु बिलोंग टू एंशिएंट चीपली फैमिली ऑफ चोलास, ये विजयला चोलास की फैमिली से बिलोंग करते थे। अब क्योंकि हम चोलास के बारे में पढ़ रहे हैं तो जानना भी तो पड़ेगा कि इन्होंने अपनी पावर को कैसे राइज किया, राइट। तो ये जो विजयला थे ये चोलास की फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इनका रूल कहाँ पर था, उरायूर में, ये उरायूर में रहते थे, मीन्स इनका रूल था वहाँ पे, ठीक है। ये उरायूर इन्हीं के अंडर में था। अब ये उरायूर कहाँ पर है और थंजावर कहाँ पर है, ये भी देख लो। ये देखो ये थंजावर है, यहाँ पर मुत्थायुर का मुत्थायर का रूल था, ठीक है। और ये जो कि कावेरी डेल्टा, ये देखो ये कावेरी नदी है, ठीक है, तो कावेरी डेल्टा के पास में था ये थंजावर, और उरायूर यहाँ पर है, यहाँ उरायूर में विजयला का रूल था। और आप इसको जूम करके दिखा देती हूँ मैं, ये थंजावर वाला पार्ट है पूरा, ठीक है। ये कावेरी डेल्टा यहाँ से जा रहा है, कावेरी रिवर, एंड उरायूर है ये देखो उरायूर ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये पूरा जो था ये था मुत्थायर और विजयला के अंडर में। साउथ इंडियन नेम से तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकती है, ठीक है, तो आप उसमें ज़्यादा माइंड मत करना उसको। सो देखो अब यहाँ पे जो पल्लवास हैं इनके अंडर में थे ये दोनों, ठीक। पल्लवास का रूल था कांचीपुरम में, सो आपको ये ध्यान रखना है। अब क्या था, और ध्यान रखना है, विजयला जो थे ना ये चोलास फैमिली से बिलोंग करते थे, कहाँ से, चोलास फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। सो अब देखो अब क्या हुआ कि जो विजयला थे, अब देखो सीधी सी बात है कि कोई भी रूलर चाहेगा कि उसका रूल, उसकी एम्पायर बढ़े, एक्सपैंड हो, तो यही चाहते थे विजयला भी, ठीक है। सो विजयला ने क्या किया, विजयला ने ना थंजावर पे अटैक किया और उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। थंजावर पे मीन्स मुत्थायर, जहाँ पे मुत्थायर का रूल था वहाँ पर अटैक किया और उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। सो उसको कैप्चर करने के बाद उसको अपने अंडर में ले लिया, वहाँ पर टाउन बनाया, कहाँ पर, थंजावर में, थंजावर को टाउन बना दिया था, ठीक है। सो ही फिल्ड द टाउन ऑफ थंजावर एंड टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम्ब विथ, एंड टेम्पल ऑफ गॉडेस निशुम्ब वसुदिनी, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो गॉडेस थी इनका टेम्पल बना दिया गया, ठीक है, निशुम्ब वसुदिनी इनका टेम्पल बना दिया गया। सो अब आपने देखा कि कैसे उरायूर और थंजावर को, उरायूर पे तो इनका रूल था ही, और थंजावर को कैसे इन्होंने कैप्चर किया, मुत्थायर को हराया, और जो थंजावर था, थंजावर उसको कैप्चर कर लिया था, ठीक है। उसको टाउन बनाया, उसमें एक टेम्पल बनाया गॉडेस का, ठीक है, और वो इसमें गॉडेस की पिक्चर भी आपको दिखाई गई है। सो ये है वो गॉडेस, ठीक है, और ये टेम्पल आज वहाँ पे है, तो ये टेम्पल की पिक्चर है, फाइन। सो आपने ये देखा। अब क्या हुआ कि जो विजयला थे इनके सक्सेसर जब आए, तो अभी तक जो मतलब विजयला ने इसको इस्टेब्लिश किया, ठीक है, मतलब जो चोलास डायनेस्टी थी इसको बढ़ाया उन्होंने, उरायूर से थंजावर तक इसको बढ़ाया, ठीक है। अब जो उनके सक्सेसर आए उनके सक्सेसर ने और भी बढ़ाया, जो चोलास डायनेस्टी थी उसको और एक्सपैंड किया, उनके जो सक्सेसर्स आए, ठीक है। तो अब देखो कैसे एक्सपैंड किया, वेट, आप देखो कि यहाँ पे द सक्सेसर ऑफ, ओके,
So the successor of Vijayala conquered neighboring regions and kingdoms grew in size and power. ठीक है, तो जो सक्सेसर्स आए विजयला के, उन्होंने नेबरिंग रीजन्स को भी कॉन्क्यूड किया और अपनी डायनेस्टी को, अपनी एम्पायर को एक्सपैंड किया। ठीक है, ग्रू किया उनको साइज में भी और पावर में भी। ठीक, अब जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे तो जो पांड्याज और जो पल्लवास थे, मतलब अपने ओवरलॉर्ड को ही उन्होंने हरा दिया। पल्लवास तो ओवरलॉर्ड थे ना, जो कि कांचीपुरम में रूल करते थे। तो जो पल्लवास थे ओवरलॉर्ड विजयला के, ठीक है, तो उन ओवरलॉर्ड को ही हरा दिया गया। और पांड्या जो कि उसके जो मतलब चोलास जहाँ पे रूल करते थे उसके साउथ में पांड्यास रूल करते थे और पल्लवास नॉर्थ में रूल करते थे। ठीक है, आपको मैप में शो करती हूँ मैं, वेट, इस वाले मैप पे देखो। तो साउथ में थे पांड्यास, आप देख सकते हो, ये चोलास का यहाँ पे रूल है अभी। ठीक है, ये वाला पार्ट। और साउथ में है ये पांड्यास। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है साउथ में है ये पांड्यास और समथिंग यहाँ पे ऊपर की तरफ पल्लवास थे। ठीक है, सो अपने साउथ और नॉर्थ से पल्लवास और पांड्यास को इन्होंने हटा दिया। ठीक है, सो जो ये पांड्यास एंड पल्लवास द पांड्यास एंड पल्लवास टेरिटरी टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड ऑफ दिस किंगडम। ठीक है, और उनकी किंगडम को कैप्चर करके मतलब अपने जो किंगडम थी उसमें जोड़ लिया। अब हम साउथ के जो मतलब विजयला जो चोलास डायनेस्टी थी, इसके दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे साउथ के, तो इनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। पहले थे राजा राजा वन। कौन? राजा राजा वन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर थे, इनके बहुत मेन रूल थे, मतलब मेन वर्क थे। सो राजा राजा वन जो थे ना, ये कंसिडर किया जाता है एज अ मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चोलास, मतलब चोलास के काफ़ी पावरफुल रूलर थे ये। ठीक है, बिकेम किंग इन 1985। 1985 में ये किंग बने, बिकेम किंग इन 1985। ठीक है, एंड एक्सपैंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, और अपना कंट्रोल काफ़ी बड़े एरिया में ये लेके गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी एरियाज, काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने कैप्चर किया था। मतलब आप देख सकते हो, अब जो चोलास का था पूरा, ये यहाँ पे अभी चोलास का रूल यहाँ पे था, फिर ये पूरा श्रीलंका से लेकर पूरा मतलब इंडोनेशिया तक पूरा रूल गया था, किसका? चोलास का। ठीक है, सो एक्सपैंडिंग कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरियाज। ठीक है, ही ऑल्सो रिकग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब जो एम्पायर है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट्स लेके आए होंगे। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनाइज किए होंगे सही से चीज़ें। ठीक है, और कुछ चीज़ें रीऑर्गेनाइज हुई होंगी और इम्प्रूवमेंट्स आए होंगे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में भी। ठीक है, ये लेके आए एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में भी कुछ और इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे राजेंद्र वन के बारे में। ठीक है, ये जो राजेंद्र वन है कौन है? सन ऑफ राजा राजा वन। यहाँ पे स्लाइड में वन लगाना मैं भूल गई हूँ, तो आप इसको वन मान। ठीक है, सो कौन थे ये राजेंद्र वन? ये किसके सन थे? राजा राजा वन की। ठीक है, ही ऑल्सो कॉन्टिन्यूड हिज पॉलिसी। अब जो राजेंद्र वन थे, उन्होंने अपने फादर की पॉलिसी को कॉन्टिन्यू किया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, राजेंद्र वन सन थे किसके? राजा राजा वन के। ठीक है, और राजा राजा वन का रूल 1985 में आया था, 985 में रूल आया था। ठीक है, चलो, सो ही ऑल्सो कॉन्टिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेडेड द गंगा वैली। मतलब अब जो पॉलिसीज़ थी अपने फादर की, उनको फॉलो किया और अपनी एम्पायर को एक्सपैंड किया। ठीक है, गंगा वैली, जैसे कि गंगा वैली तक लेके गए। मैंने आपको बताया था श्रीलंका हो गया, श्रीलंका एंड कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री जैसे कि इंडोनेशिया। ठीक है, तो इन सब को भी उन्होंने कैप्चर किया। मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, अब देख सकते हो आपकी कितनी बड़ी चोला एम्पायर जो है कितनी बड़ी हो चुकी थी। सी, ये पूरा मैप है। सो आप देख सकते हो यहाँ से ये पूरा पार्ट शुरू हुआ है। ठीक है, और ये इनकी सी रूट थी, समुद्र नेवी के रास्ते से जाते थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए,
जापान तक ट्रेड करने के लिए रुक जाते थे। और आप देख सकते हो कहाँ तक इनका रूल एक्सपेंड है। ये यहाँ पर समथिंग गंगा वैली है, ठीक है। गंगा वैली जो है यहाँ पर आपने देखा वो कन्नौज वाला पार्ट था, वहाँ पर भी हमने पढ़ा था, ठीक है। सो गंगा वैली तक तो यहाँ इनका रूल हो गया यहाँ पे। और साथ में श्रीलंका वाला जो पार्ट था, ये आप देख सकते हो यहाँ पे श्रीलंका का पूरा पार्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पर, ये इंडोनेशिया वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है ये। और साथ में ही इंडोनेशिया से फिर यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए भी जाते थे ये सी रूट से। तो आप सोच सकते हैं उस टाइम पे अपनी नेवी सिस्टम कितनी डेवलप्ड होगी। और ब्रिटिशर्स आके कहते हैं कि हमारी नेवी सिस्टम इतनी डेवलप्ड है, ठीक है। बट जो इंडिया की नेवी सिस्टम थी उस टाइम पे, जो इन्होंने डेवलप की थी, उससे ये जापान तक में ट्रेड करने के लिए जाते थे। जापान और मतलब दूसरे देशों में भी ट्रेड इनकी चलती थी बिकॉज ऑफ द नेवी सिस्टम। तो आप सोच सकते हैं कितनी डेवलप्ड होगी उस टाइम की नेवी सिस्टम, राइट। इन दी 9th-10th सेंचुरी हमारी नेवी सिस्टम इतनी डेवलप हो चुकी थी। और ब्रिटिशर्स की कब जाकर हुई डेवलप, है ना। सो अब यू कैन इमेजिन कि उस टाइम पे कितना बेटर होगा ये कंट्री, फाइन। सो आपने ये सब देखा कि इनका चोलास का रूल कितना बढ़ चुका था, ठीक है। ये जो आप देख सकते हो, ये जो लाइन जा रही है ब्लू कलर की यहाँ से, ये देखो आप पूरी, ये जो लाइन जा रही है ये पूरी इनकी ट्रेड रूट है, ठीक है। पूरी इनकी ट्रेड रूट है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये ट्रेड रूट है, सी की हेल्प से जाते थे, मतलब सी रूट है ना ट्रेड के लिए, ठीक है। और ये चोला टेरिटरी जो कि ब्लू कलर से है, चोलास की खुद की टेरिटरी जो है यहाँ पे ब्लू कलर से। और बाकी का जो चोलास ने रीजन इन्फ्लुएंस कर रखा था, जीत रखा था, ठीक है, इंडोनेशिया और ये सारा पूरा पार्ट। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा इन्होंने उस टाइम पे रूल किया था, कितने बड़े रीजन पे, ठीक है। सो ये अब जो राजा वन है इनको क्रेडिट दिया जाता है नेवी के एक्सपेंडिशंस के लिए भी, ठीक है। सो ही ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर द डेवलपिंग द नेवी फॉर दिस एक्सपेंडिशंस, ठीक है। सो आपने नोटिस किया कि कितना इनका नेवी सिस्टम अच्छा था और कितनी सारी व्यवस्था इन्होंने अच्छी कर रखी थी कि दूसरे देशों तक विद द हेल्प ऑफ सी रूट्स इनकी ट्रेड चलती थी, राइट। सो ये पूरा आपका पार्ट था हिस्ट्री में और मैंने पूरे मैप की हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो आप लास्ट में आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक क्वेश्चन भी, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइटल इज गिवन टू राजेंद्र वन। जो राजेंद्र वन थे, राजेंद्र वन कौन थे, कंफ्यूज मत होना। राजेंद्र वन राजा वन के सन थे, बेटे थे, ठीक है। सो राजेंद्र वन को किसका टाइटल दिया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। कि राजेंद्र वन को जो टाइटल दिया गया था वो किसका दिया गया था, कमेंट में आपको बताना है। मैं सब कमेंट चेक करूँगी, अगर आंसर नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी आपको आंसर, ठीक है। सो अब हमारा ये पूरा टॉपिक होता है एंड। सो आप सभी को थैंक यू कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अपने वीडियो को देखा। कमेंट में आंसर आप लोग ज़रूर करना। सो अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे उसमें। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।